अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको अपने चैनल डेली लाइफ शो में वेलकम करती हूँ। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है बैंगन का भुर्ता। ये बैंगन इसके लिए आपको इंतहाई मुख्तसर सी चीज़ें चाहिए जो कि हैं बैंगन, टमाटर। बैंगन आप लेंगे 1 किलो, चाहे लंबे ले लें या गोल, जो भी आपको पसंद है वो वाले बैंगन ले लें। टमाटर 1 किलो टमाटर में तकरीबन पाव से 1.5 पाव टमाटर चाहिए होंगे। बड़े साइज़ के अच्छे लाल रंग के टमाटर ले लें। और आपको चाहिए ज़ीरा आपको चाहिए 1 चमची। ये है हल्दी आपको चाहिए 1 चमची। और ये है पिसी हुई लाल मिर्च, ये आपको 1 से 1.5 चमची। अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा ले लें, कम खाते हैं तो कम ले लें। 1 से 1.5 चमची काफ़ी रहेगी। और ये है नमक आपको चाहिए 1.5 चमची। इसमें प्याज जो है वो ज़्यादा डलता है। प्याज आप लेंगे तकरीबन 3 प्याज लेंगे, बड़े साइज़ के प्याज लेंगे, इसको बारीक काट लें। तकरीबन ये बनते हैं पाव प्याज बनते हैं। इन तमाम चीज़ों को हम मिलाकर बैंगन का भुर्ता तैयार करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले क्या करना है, ये बैंगन इनको झुलसाना है। अगर आपके घर के पास तंदूर है रोटी का तो वहाँ ले जाएं बैंगन। अपने बैंगन तंदूर वाले से कहें, वो आपको झुलस कर दे देगा आग में। अगर तंदूर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप चूल्हे के ऊपर भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ चूल्हे पर बैंगन किस तरह झुलसाए जा सकते हैं। ये देखिए, मैंने चूल्हा जला लिया है। चूल्हे की आंच दरमियानी है। इसके ऊपर आप ये पहले एक बैंगनों को पहले धो लें, उसके बाद यहाँ रख लें। ये दूसरा बैंगन रख दिया। ये दोनों बैंगन जो से है ये आपने इसके ऊपर आग के ऊपर डायरेक्टली रख दिया। अब इससे क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्किन जो है वो जलने लगेगी और अंदर से बैंगन का जो कूदा है वो पकने लगेगा। जब आप बैंगन का भुर्ता तैयार करेंगे तो उसमें ज़्यादा पकाई की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी बैंगन अंदर से इस आग की वजह से पक्के हुए होंगे। याद रखिए, बैंगन का भुर्ता बनाने के लिए जब आप बैंगन लें तो साफ़ सुथरे लें, बाहर से देख लें उसमें कुछ सुराख ना हो, कीड़े वाले ना हो। ख़ासतौर पे बरसात या मानसून के मौसम में जो बैंगन आते हैं उनका ये वाला भुर्ता मत बनाएं। साफ़ सुथरे बड़े और किसी सुराख के बगैर अच्छे से बैंगन लेके उसका भुर्ता बनाएं। ये तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये बैंगन झुलस जाएंगे। जब ये हो जाए इस तरह तो इसको पलट दें, और ताकि तमाम तरफ से बराबर इसकी स्किन जो है वो जल जाए। ये देखिए, ये इसकी स्किन जल रही है। 2 से 3 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट में स्किन जल जाएगी। फिर इसको उतार के आप इसका छिलका अलग करें और बैंगन का भुर्ता तैयार करें। ये देखिए, बैंगन जो है ये इसका छिलका जल चुका है। मैंने चूल्हा बंद कर दिया। ये देखें, एहतियात से उठाएं, आपके हाथ ना जल जाए। इसका छिलका तकरीबन जल चुका है। अब मैं इसको उठा के यहाँ रख दूँगी। ये आप और दूसरा बैंगन भी उठा के यहाँ से इसको मैं यहाँ रखूँगी। स्टील का बर्तन लें हमेशा इसको काम करने के लिए, क्योंकि गर्म चीज़ कभी भी उसके ऊपर नहीं रखते, प्लास्टिक के बर्तन पे नहीं रखते। अब आपने क्या करना है कि आपने छुरी लेनी है और छुरी लेके इसके ऊपर ये जो छिलका है इसको आराम से आहिस्ता आहिस्ता अलग कर देना है इस बैंगन से। याद रखिए, प्लास्टिक के बर्तन बिल्कुल भी इस काम में आपने इस्तेमाल नहीं करने, क्योंकि बैंगन बहुत गर्म है और प्लास्टिक गर्म चीज़ों के लिए रेकमेंड नहीं किया जाता। तो आप स्टील का बर्तन लें, सिल्वर का बर्तन लें और उससे फिर अलग करें। ये देखिए, ये अलग हो रहा है इसका छिलका आहिस्ता आहिस्ता। इसी तरह तमाम बैंगन, पूरे 1 किलो बैंगन इसी तरह आप जला लें और उसका छिलका तमाम का तमाम अलग कर लें। और छिलका अलग कर लेने के बाद आपने ये देखिए, इसका छिलका सारा अलग हो चुका है। ये थोड़े थोड़े पीसेस लगे, ये भी मैंने अलग कर दिए। अब इसका छिलका अलग करने के बाद आप ये जो इसकी टहनी इसके साथ जुड़ी हुई है इसको भी आप काट के ये छिलका ऊपर कर लें, जितना थोड़ा बहुत इसके साथ लगा रह गया, और इसको भी यहाँ से काट के अलग कर लें। ये अलग हो गया। अब ये पूरा बैंगन, ये देखें, इसके ऊपर से ये सारा छिलका मैंने अलग कर दिया और ये बैंगन आपके पास आ गया। इसी तरह तमाम के तमाम बैंगनों को छील लें, उनके छिलके अलग कर लें
और फिर इसके ऐसे आपने पीसेस काट लेने हैं। पीसेस काटने के बाद जो मैं मसाला तैयार करूँगी उसमें ये बैंगन के पीसेस आपने शामिल करने हैं और बस 2 मिनट का दम देना है, क्योंकि ये बैंगन ऑलरेडी गल चुका है। ये देखिए वो भुर्ता तैयार हो गया है। सारे के सारे बैंगन मैंने चूल्हे के ऊपर जला लिए। जलाने के बाद उनका छिलका उतार लिया। अब ये 1 किलो बैंगन का ये इतना जो है इसका भुर्ता तैयार हो गया है। अब इसको हम पकाएंगे। पकाने के लिए सबसे पहले जो अशिया दरकार हैं वो सबसे पहले ये प्याज लेना है। प्याज मैंने आपको बताया था तकरीबन पाव भर के करीब है, 3 बड़े प्याज हैं। इनको मैं इस पतीली में डाल दूंगी और इसमें 4 चमचे बड़े कुकिंग ऑयल के डालूंगी और ढक के रख दूंगी। और इस प्याज को मैंने नरम करना है, ना ब्राउन करना है और ना ही इसको गोल्डन करना है। सिर्फ ये प्याज ढक के रखने की वजह से नरम हो जाएंगे। जब ये हल्के हल्के नरम हो जाएं तो फिर इसमें बाकी मसाले शामिल करने हैं। ये देखिए ये प्याज जो हैं ये नरम हो चुके हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसमें प्याज डाले थे, उस वक्त सख्त थे, खड़े हुए थे। अब इस वक्त ये नरम हो गए। ये याद रखेंगे दरमियानी आंच पे आपने प्याज़ों को नरम करना है, तेज़ आंच पे नहीं करना। प्याज जब भी किसी भी खाने में इस्तेमाल किए जाते हैं तो उसको दरमियानी आंच के ऊपर आपने फ्राई करना है, चाहे वो गोल्डन हो या नरम करने हो। क्योंकि तेज़ आंच पे प्याज बाहर से तो लगेगा कि गोल्डन हो गए हैं या नरम हो गए हैं, लेकिन अंदर से सख्त रहेंगे। अब ये नरम हो चुके। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं ये टमाटर देखें ये डालूंगी और आंच को तेज़ कर दूंगी। पहले टमाटर डालने की वजह ये है कि टमाटर का छिलका बड़ी आसानी से इनसे अलहदा हो जाएगा। अब इसे 2 मिनट के लिए ढक दूंगी। ये देखिए मैंने प्याज और टमाटर सिर्फ रखे थे, इसमें कोई और चीज़ शामिल नहीं है। प्याज और टमाटर तेज़ आंच पे रखे। आप देखें इन्हें ढक के सिर्फ 2 से 3 मिनट रखा। ये टमाटर तकरीबन गल चुके हैं, वरना टमाटरों को गलने में टाइम लगता है। अब इसमें बाकी मसाले शामिल कर दूंगी। ये मैंने हल्दी डाली, ज़ीरा, साथ ही इसमें ये लाल मिर्च पाउडर डाला और ये नमक। ये तमाम अशिया डालने के बाद आप इसमें 1 चम्मच चलाएं और अब इसमें पानी डालकर तकरीबन 1 प्याली जितना पानी डाल दिया मैंने। ये मसाला भूनने के लिए छोड़ दें, इसे ढककर थोड़ी देर रख दें। बस ये मसाला जब भुन जाए तो इसमें हम फिर बैंगन शामिल करेंगे और उसे दम दे देंगे। ये मसाला भुन गया है। इसमें से आप देख सकते हैं कि घी अलहदा हो गया, जो कि कुकिंग ऑयल मैंने डाला था वो अलहदा हो गया। अब इसके अंदर मैं बैंगन जो गला लिए थे हमने आग पर, ये देखें ये बैंगन जो हमने आग पर गला लिए, छिलका अलहदा कर दिया, वो इसमें मैं शामिल कर दूंगी सारा। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद मैं इसमें आधा गिलास पानी शामिल करूंगी। आधा गिलास पानी शामिल करके और इसे बिल्कुल हल्की आंच पर, जिसे कहते हैं दम की आंच, उस पर रख दूंगी तकरीबन 10 मिनट के दम के लिए। और उसके बाद हरा धनिया, हरी मिर्च हम डालेंगे और रोटी के साथ, नान के साथ, जिसके साथ भी आप इसको सर्व करना चाहें, आप इस बैंगन के चटपटे भुर्ते को सर्व कर सकते हैं। देखिए मैंने पानी शामिल कर दिया। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए ढककर हल्की आंच पर रख दूंगी। ये मैंने इसको 10 मिनट का दम दे दिया। पानी डालने के बाद 10 मिनट हल्की आंच पे मैंने इसे बैंगन के भुर्ते को दम दे दिया। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी हरा धनिया थोड़ा सा और बारीक कटा हुआ, और हरी मिर्चें डालूंगी। हरी मिर्चें आप मोटी काट के डालें। वजह इसकी ये है कि बाज़ दफ़ा बच्चे नहीं खाते, मिर्च का जायका भी आ जाएगा और खुशबू भी, और अगर बच्चे नहीं खाते तो वो निकाल कर अलहदा कर देंगे। ये मैंने इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च डाल दी। बस अब आप चूल्हा बंद कर दें, आपका बैंगन का भुर्ता तैयार है। ये देखिए बैंगन का भुर्ता सर्विंग के लिए तैयार है। इसको आप नान
के साथ, चावल के साथ या रोटी जिसके साथ सर्व करना चाहें कर सकते हैं। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए इसी वीडियो के कोने पर मेरे चैनल का आइकन आपको नज़र आएगा, उस पर जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियो को एंजॉय करें।